लोकतंत्र पर आक्रमण हो रहा है और इसका हमको हर रोज नए नए उदाहरण मिल रहे हैं। सवाल मैंने एक ही पूछा था, फाउंडेशन पे जाता हूं, अदानी जी की शेल कंपनीज हैं, अदानी जी की शेल कंपनीज हैं, उसमें 20,000 करोड़ रुपया किसी ने इन्वेस्ट किया। अदानी जी का पैसा नहीं है। नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। राहुल गांधी की सदस्यता को लेकर इतनी चर्चाएं क्यों हो रही हैं? इसके पीछे की क्या वजह हो सकती है? राहुल गांधी आखिर क्यों नहीं कोर्ट का रुख कर रहे हैं? वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट क्यों नहीं जा रहे हैं? क्या उन्हें इस बात का फिक्र नहीं कि अगर वो उनकी संसद सदस्यता वापस नहीं होगी तो फिर वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे? इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। दर्शकों, जब सदस्यता ख़त्म हुई थी, रद्द हुई थी, तो राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा था, जरा गौर से सुनिए। मैंने आप सब से काफ़ी बार बोला है कि हिंदुस्तान में लोकतंत्र पर आक्रमण हो रहा है और इसका हमको हर रोज नए नए उदाहरण मिल रहे हैं। सवाल मैंने एक ही पूछा था, फाउंडेशन पे जाता हूं, अदानी जी की शेल कंपनीज हैं, अदानी जी की शेल कंपनीज हैं, उसमें 20,000 करोड़ रुपया किसी ने इन्वेस्ट किया। अदानी जी का पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। अदानी जी का इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस है, पैसा किसी और का है। सवाल यह है, ये जो 20,000 करोड़ रुपए हैं, ये किसके हैं? ये सवाल मैंने पूछा। मैंने पार्लियामेंट हाउस में प्रूफ देके, जो मीडिया रिपोर्ट से मैंने निकाला, अदानी जी और नरेंद्र मोदी जी के रिश्ते के बारे में डिटेल में बोला। रिश्ता नया नहीं है, रिश्ता पुराना है। जब नरेंद्र मोदी जी गुजरात के सीएम बने थे, तब से रिश्ता है और उसके बहुत सारे पब्लिक प्रूफ्स हैं। हवाई जहाज में मैंने फोटो दिखाई, नरेंद्र मोदी जी बड़े कंफर्ट में बैठे हुए थे अपने दोस्त, अपने मित्र के साथ। पार्लियामेंट में मैंने दिखाई। यह सवाल मैंने पूछा। फिर मेरी स्पीच को एक्सपंज किया गया। मैंने स्पीकर को डिटेल चिट्ठी लिखी, पॉइंट बाय पॉइंट, कि मैंने कहा कि एयरपोर्ट्स अदानी जी को रूल बदल के दिए गए हैं। ये लीजिए रूल की कॉपी, उसको बदला गया है। चिट्ठी लिखी, कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर मेरे बारे में मंत्रियों ने पार्लियामेंट में झूठ बोला कि मैंने विदेशी ताकतों से मदद मांगी। मैंने ऐसी कोई बात नहीं की है। मैंने कहा, स्पीकर से मैंने जाके कहा, स्पीकर सर, पार्लियामेंट का नियम है कि अगर किसी मेंबर पर कोई एक्यूजेशन लगाता है तो उस मेंबर को जवाब देने का हक होता है। मैंने एक चिट्ठी लिखी, उस चिट्ठी का जवाब नहीं आया। दूसरी चिट्ठी लिखी, उस चिट्ठी का जवाब नहीं आया। फिर मैं स्पीकर के चेंबर में गया। मैंने स्पीकर सर से कहा, स्पीकर सर, यह कानून है, यह रूल है, इन्होंने झूठा आरोप लगाया है, मुझे आप बोलने क्यों नहीं दे रहे हैं? स्पीकर सर मुस्कुराते हैं, कहते मैं नहीं कर सकता। और फिर उसके बाद आपने सबने देखा क्या हुआ।
सवाल पूछना मैं बंद नहीं करूंगा। नरेंद्र मोदी जी का अदानी के साथ क्या रिश्ता है और 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं, मैं पूछता जाऊंगा। मुझे कोई डर नहीं लगता इन लोगों से। और अगर ये सोचें कि मुझे डिस्क्वालीफाई करके, धमका के, जेल में डाल के मुझे बंद कर सकते, नहीं, मेरी वो हिस्ट्री नहीं है। मैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए लड़ रहा हूं और मैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए लड़ता रहूंगा। किसी चीज से नहीं डरता हूं, यह सच्चाई है। सुना आपने। अब जिस तरीके से वो मोदी सरकार पे हमला बोल रहे हैं, कह रहे हैं जानबूझकर मोदी सरकार हमें जेल में ठूसना चाहती है। हालांकि 2 साल की सजा हो चुके, उन्हें जमानत पे बाहर हैं, कोर्ट में फैसला सुरक्षित है, जब उन्होंने चुनौती दिया है। ऐसे में मेरा सवाल है कि 2024 के चुनाव में ज़्यादा दिनों का वक्त नहीं है और अभी वो चुप रहेंगे तो फिर कैसे 2024 का चुनाव लड़ेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। ना तो चुनाव आयोग जा रहे हैं, ना सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। और राहुल गांधी कह रहे हैं कि मोदी सरकार हमें भेजना चाहती है। तो आपकी लीगल टीम है, वकील हैं, आप खुद काम क्यों नहीं कर लेते, ये सबसे बड़ा सवाल है जो आने वाले वक्त में देखना पड़ेगा कि क्या कुछ करते हैं। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देते रहे नेक्स्ट 9 न्यूज़। नमस्कार।